ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स धीरे धीरे करवटें बदल रही है और उसके स्थान पर युवा उसमें आ रहे हैं और युवा पॉलिटिक्स ने इस सरजमी पे एक नया रूप धारण किया है। और ऐसे ही एक युवा आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे बात करते हैं। देखिए युवाओं के साथ कितने समर्थक यहाँ पर बैठे हैं, उनसे बात करते हैं। वेलकम। थैंक यू। बताइए, आप अपना नाम बताइए और नगर पंचायत के लिए आप क्या कर सकते हैं। जी, मेरा नाम रिहान त्यागी है और कस्बा चरथौल का निवासी हूँ और मैं नगर पंचायत का चुनाव लड़ना चाह रहा हूँ। और यहाँ लोगों को एक जज्बा और जितने नौजवान हैं उनके सब के अंदर में एक जज्बा पैदा करना चाह रहा हूँ। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप युवा है, किसी बुजुर्ग पॉलिटिशियन ने आपको इंस्टिगेट कर दिया हो, उकसा दिया हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे अंदर एक जुनून है, जज्बा जुनून, गरीबों को लेके मेरे अंदर एक जुनून है और मैं उस जुनून को कायम करना चाहता हूँ, हर नौजवान के अंदर देखना चाहता हूँ वो जज्बा। अच्छा, गरीबों की दशा कैसे देखी है और उसको किस तरह से ट्रांसफॉर्म करना चाहते हो? वो मैं इस तरीके से, जिस तरह से बहुत सारे गरीब है, इस तरह से एजुकेशन को लेके बहुत परेशान है और राशन कार्ड को लेके बहुत ज़्यादा परेशान है। राशन कार्ड में भी प्रॉब्लम्स होती है बहुत सारी और उनको राशन कार्ड बनवाने में भी प्रॉब्लम्स होती है। अधिकारियों के पास जाना पड़ता है और अधिकारी बाहर निकालते, कभी अंदर लेते, कभी बाहर निकालते, बट उनका काम नहीं हो पाता। हम चाहते हैं कि अधिकारी इधर आएगा चरथौल के अंदर इंशाल्लाह। जो पुराने पॉलिटिशियन है, जो धुरंधर हैं, जो बहुत ही कमाल का गेम खेलते हैं, उनसे आप कैसे उनको शिकस्त देकर आगे आएंगे? मेरे अंदर एक नौजवान उभरते हुए सितारे मेरे साथ में सब के सब नौजवान है और हर नौजवान के अंदर जुनून है और उस जुनून पे मैं कायम हूँ और इन नौजवानों को लेके मैं एक लश्कर तैयार कर रहा हूँ। आने वाले यंग लड़के ही आज की डेट में हम चाह रहे हैं कि युवा लड़का ही चेयरमैन बने। अच्छा, युवा लड़का ही चेयरमैन बने। आपके पास क्या सोशल एक्सपीरियंस है यहाँ इस नगर पंचायत को लेकर? मेरे इधर सोशल एक्सपीरियंस तो ऐसा खास नहीं है, बट मेरे पास में फिलहाल जो मैं जिस तरह से मैं लेके चल रहा हूँ लश्कर को, मेरे साथ में पूरा का पूरा नौजवान है। मैं कंटिन्यू हफ्ते में 10 दिन में 15 दिन में मैं कंटिन्यू रैली कर रहा हूँ। और जो नौजवान आपके साथ हैं, क्या आपने उनको इन्वेस्टिगेट किया है? वो आपके साथ हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि साथ होके भी साथ ना हो? नहीं, वो हमारे साथ में है और हमने उनको बहुत सारी डिमांड की, इन्वेस्टिगेट किया। हमने उनको बहुत सारी बोला, फील्ड वगैरह का बताया गया और जो मैट वगैरह होता है इनका, जितना भी है मतलब हमको बोलेंगे हम उतना काम इनका करेंगे। अच्छा, जैसे एक बुजुर्ग का एक्सपीरियंस होता है, एक युवा का एक्सपीरियंस होता है, तो अपना युवा का एक्सपीरियंस क्या किसी बड़े बुजुर्ग से शेयर करेंगे? अपने स्टाइल में यहाँ पर एक इबारत लिखेंगे इस सियासत में। इबारत यह है कि गरीबों की मेरे अंदर एक आहट है और उसके लिए मैं एक शेर आपके चैनल के माध्यम से कह देता हूँ कि अपने गम को सीने में दबा रखा है, अपने गम को सीने में दबा रखा है, ना जाने किस चीज ने दीवाना बना रखा है और बहुत दुख होता है सुन के गरीबों का दुखड़ा, बस इसी दर्द ने मुझको बेचैन बना रखा है। और ये बात कर रहे हैं। और एक सवाल बहुत अहम, आप इस नगर पंचायत को अपने ख्वाबों में किस तरह से सजाना चाहते हैं? मैं इस नगर पंचायत चरथौल की गली गली को सजाना चाहता हूं। मैं दिखाना चाहता हूं कि हाँ, युवा के अंदर जुनून होता है और काम करने का शौक होता है और इन लोगों को बता देना चाहता हूं, जितनी हमारे सामने की पॉलिटिशियंस हैं, इन सबको बता देना चाहता हूं किस तरह से क्या काम होता है और किस तरह युवाओं को लेके चलना चाहिए। हमारे यहाँ सबसे पहला हक जो है हमारी बहन माताओं का होता है। उनके बारे में आज तक कोई नेता, कोई चेयरमैन बोलता नहीं। हम उनके बारे में बोलना चाह रहे हैं, हम उनकी सेवाएं देना चाह रहे हैं उन सबको, अपनी माताएं बहनों को। अच्छा, माताएं बहनें, महिलाएं और लड़कियों के लिए आपका स्पेशल मैसेज क्या होगा? मेरा स्पेशल मैसेज ये है उन माताओं बहनों को कि वो कम से कम अपने पैर पे खड़ी हो जाए और हम सिलाई सेंटर की भी कोशिश करेंगे और जो भी हमारी माताएं बहनें हमारे पास में रिक्वेस्ट करेंगे, हम इंशाल्लाह वो काम पूरा करके दिखाएंगे। आपके जोश और जज्बे से कुछ ऐसा समझ में आ रहा है कि आप पुरानी सियासत को उखाड़ फेंक के नई सियासत पे एक नया महल तैयार करना चाहते हैं। इंशाल्लाह सोच तो यही है, हमारी सोच यही है कि पुराने किलों को ढा दिया जाए और नए चिराग उभरे। ऐसा क्या कारण है कि पुराने किले आपको अच्छे नहीं लगते? वो कारण किले मीन्स सियासी किले, सियासी लोग। जी, वो पुराना का मतलब ये है कि दौर बदलता जाएगा, जो बीत गए हैं वो जमाने नहीं आते, आते हैं नए लोग, पुराने नहीं आते। और लकड़ी के मकानों में न रखना ये चिरागे, लगी आग पड़ोसी भी बुझाने नहीं आते। आज का वक्त वो है जनाब, आज का जो वक्त है वो यही है कि हम लोगों को सियासी मैदान में हर नौजवान को जज्बे के साथ में उतरना पड़ेगा। हम सब आप लोगों के साथ रहेंगे जिस तरह से एक जज्बा कायम रहेगा।
आप लोगों को हम नौजवानों के अंदर जज्बा पैदा करना है और इन नौजवानों को हम एक नेता बनाना है। इन नौजवानों के अंदर हम सियासी घोलने के लिए आए और हकीकत में आज हम होंगे तो कल को दूसरा भी नौजवान खड़ा होगा। और कुछ युवा यहाँ पर और जुड़ रहे हैं, इनसे भी बात करते हैं, क्योंकि युवा का दर्द युवा समझता है और युवा के सपने भी युवा ही महसूस करता है। एक युवा और बराबर में बैठे हैं, आप कैसे तस्दीक करेंगे आज जो ये जज्बाती बातें लग रही हैं या प्रैक्टिकल, ये तो जनता फैसला करेगी, लेकिन आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, रिहान भाई का जो जज्बात देखते हुए, इनके जज्बात को देखते हुए लग रहा है कि इंशाल्लाह आने वाले टाइम जो होगा वो युवाओं का एक साथ खड़ा होना, और इसमें युवाओं की बहुत बड़ी मतलब बात है कि युवाओं का वज़न बनेगा आने वाले टाइम में। तो क्या आपको लगता है कि अब तक युवाओं का वज़न नहीं है? हाँ, ऐसा महसूस होता है, क्योंकि क्या है, हमारे जो रिहान भाई है इनसे आज तक भी मतलब किसी ने भी आकर के ये नहीं पूछा कि भाई आप इस तरह का कदम क्यों उठा रहे हो, किस लिए उठा रहे हो। तो इसी से महसूस होता है कि अभी तक यहाँ युवाओं की कोई वज़न नहीं है बाद में। और युवाओं से भी बात करते हैं। वोट है तुम्हारा? वोट है, तो आप भी बताइए अपने बारे में क्या कहना चाहोगे इस रेहान जो आपके दावेदार हैं, रेहान के जोश और जज्बे पर आपकी राय क्या है? जी, जो जैसे कि हम देख रहे हैं कि जो है ना आजकल जो राजनीतिक जो गतिविधियाँ जो हो रही हैं, युवाओं को बिल्कुल पीछे हटाया जा रहा है। देखिए, ये बात ज़रूर है कि बुज़ुर्गों का साथ बहुत ज़रूरी है, लेकिन जो नई सोच और नई युवा की जो कारीगरी होती है वो अलग ही होती है। आज के टाइम में जो युवाओं की नहीं सुनी जा रही है, बहुत बड़ी गलती है, यानी उनके साथ इंटरेक्शन नहीं हो रहा है। आगे बात करते हैं, तुम भी कुछ युवा और बैठे, बताइए आप क्या कहना चाहेंगे? खड़े होके बताइए, दोनों लड़के अपनी राय दीजिए। बस मेरी राय तो यही है कि आने वाला जो टाइम होना चाहिए वो सभी के लिए होना चाहिए, चाहे उसमें बूढ़े हो या जवान हो। और अब फिलहाल भाई रिहान ने फैसला लिया चेयरमैन का इलेक्शन लड़ने का, कुछ कह रहे क्या लगा उम्र का तक नहीं है, कोई कुछ कहेगा, तो हमें तो अपना हौसला बुलंद रखना। आप क्या करते हैं बताइए, एक लाइन में अपनी राय जो भी कहना चाहते हो रिहान के बारे में। रिहान भाई को वोट देकर सफल बनाएं और अच्छी तरह से चेयरमैन की तैयारी करनी चाहिए। जी, युवाओं और भी कुछ युवाओं के साथ साथ कुछ बुजुर्ग भी हैं, वाकई माजूर से हैं, बेबस से बैठे हुए, इनसे भी बात करते हैं। ये रेहान लड़का है, आप बताओ क्या कहना चाहेंगे? जी, बहुत अच्छा नंबरदार है हमारा, काम भी बढ़िया ही करेगा जी। आप क्या कहना चाहेंगे चाचा? यही चाह रहे, जो भी चाह रहे अच्छा ही काम करेगा लड़का, नया लड़का बेहतरीन काम करेगा। आप भी चाहते हो कि बदलाव होना चाहिए? बदलाव होना चाहिए। ये देखिए, रेहान के लिए, एक दावेदार के लिए, हालांकि अल्फाज नहीं है, वो बोल नहीं सकते, लेकिन उनकी खामोशी भी कुछ ना कुछ बयां कर रही है। और एक बुजुर्ग और बैठे हुए, इनसे भी बात करते हैं। चचा, बताइए आपका क्या नज़रिया है अपने जी इस दावेदार के बारे में? इसका भाईगा वही मारा। वो ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों कि भलाई देख। आप भी बताइए। जी, बहुत अच्छी बात है, इसने हिम्मत करी बच्चे ने। बहुत बढ़िया ये ईरान भाई। हाँ, युवा इसके साथ में जुड़ा हुआ है, इसके अंदर हाँ जी, सब बहुत बढ़िया। जी, एक बार फिर दावेदार, जो जोशीले और जज्बाती दावेदार यहाँ पर हैं, इनसे भी बात करते हैं। अल्टीमेट, आप इस चैनल के माध्यम से अपना नगर पंचायत में क्या एक मैसेज छोड़ना चाहते हैं? जी, मैं यही छोड़ना चाहता हूं कि हम सब नौजवानों को इकट्ठा होना चाहिए और दिखा देना चाहिए इन बड़ी बड़ी टक्करों को कि हम किस तरह के हैं, हमारा भी कुछ वजन है। अपना वजन हम लोगों को इकट्ठा करके दिखाना चाहिए। और मैं इन बड़े बड़े काफिलों को कह देना चाहता हूं कि अभी तो सिर्फ परिंदे शुमार करना है और ये फिर बताएंगे कि किसको शिकार करना है। और बहुत गुरूर है तुझको ये सर फिरे तूफा, मुझे भी जिद है कि दरिया को पार करना है। और ये थे रेहान, जो दावेदार हैं नगर पंचायत चरथावल से, और जिन्होंने अपने बड़े जोशीले और जज्बाती बयान यहाँ दिए हैं। और कुछ समर्थक भी यहाँ मौजूद थे, लेकिन इनके बयानों का असर, इनके बयानों के तासुरात किस तरह से यहाँ जनता पर, मतदाताओं पर पड़ते हैं, ये तो वक्त और समय बताएगा, रिजल्ट बताएगा, नतीजे बताएंगे। तब तक के लिए बने रहिए एन एक्सप्रेस में। मैं मोहम्मद अकरम अपने टेक्निकल सपोर्टर आस मोहम्मद के साथ विदा लेता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद, आदाब।